सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में किसने बताया हमें? बोर्स ने बताया, नील्स बोर्स ने हमें बताया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, सेल के बारे में, ऑर्बिट के बारे में, स्टेशनरी ऑर्बिट और एनर्जी लेवल के बारे में पहला कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नील्स बोर्स ने दिया था। और बोर्स थ्योरी में ये बात पता चला, उससे आया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात। तो सर एजीमुथल क्वांटम नंबर की क्या जरूरत थी? एसपीडीएफ कैसे पता चला? तो जो हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे उस टाइम हम आपको बताए थे कि बोर्स ने जब देखा एंड सेल से फर्स्ट सेल पे कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके आता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है, वेव के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होता है। और वो बोला कि एक ही लाइन जनरेट होता है वहां पे, एक ही लाइन आता है सर। सेकेंड से अगर फर्स्ट पे कोई आएगा तो एक ही लाइन आएगा, मतलब एक ही वेवलेंथ के फोटोन इमिट होंगे। ऐसा कॉन्सेप्ट बोर्स का था। लेकिन बाद में जब इसको फाइन लाइन स्पेक्ट्रम बना, जब इसको टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ और इस स्पेक्ट्रम को देखा गया तो बोला नहीं सर, सेकेंड से जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है ना तो दो लाइन की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन वो दो लाइन इतने क्लोज हैं कि बोर्स को वो दो लाइन नहीं दिखे, उसको एक ही लाइन दिखा। और यहीं से कॉन्सेप्ट आया कि ये दूसरा लाइन क्यों आया। तो सर पहला और दूसरा जो चीज है ना, इस दोनों के बीच में बहुत कम एनर्जी गैप है, इसीलिए इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करे या यहां से जंप करे एक ही लाइन बोर्स को दिखा था। और यहीं पे कॉन्सेप्ट आया था एस और पी का कि सर 2 में एस ऑर्बिटल है, 2 में पी ऑर्बिटल है, अगर इलेक्ट्रॉन एस से जंप कर रहा है तो अलग लाइन मिलेगा, अगर पी से जंप कर रहा है तो अलग लाइन मिलेगा। और ये फाइन लाइन स्पेक्ट्रम कहलाया। तो यहां से कॉन्सेप्ट आया एल का, एजीमुथल क्वांटम नंबर का। आया बात समझ में? अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जीमेन एंड स्टोर्क इफेक्ट का नाम सुने होंगे कि ये जो पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन था ना, अब इसको जब एक मैग्नेटिक फील्ड में ये स्पेक्ट्रम लाया गया तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या हुआ कि ये जो पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा था, ये लाइन, ये जो कंसेप्ट था कि सिंगल लाइन जनरेट होगा, जी नहीं, इसमें भी मल्टीपल लाइन जनरेट होने लगा। तीन तीन लाइन दिखा इसका। और ये तीन लाइन पी एक्स पी वाई और पी जेड में डिसोसिएट किया गया। पी एक्स पी वाई पी जेड ओरिएंटेशन के हिसाब से अलाइन हो गया। ये जो इलेक्ट्रॉन थे पी के ऑर्बिटल में वो मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से अकॉर्डिंग टू ओरिएंटेशन अलाइनमेंट हो गया उसका। तो सर पी एक्स पी वाई और पी जेड तीन ओरिएंटेशन यहाँ से मिला, जिसके कारण मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जनरेशन। तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कॉन्सेप्ट आया था वो जीमेन और स्टोर्क इफेक्ट से आया था, जब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऑब्जर्व किया गया तो ये जो मल्टीपल लाइन देखा गया, इस मल्टीपल लाइन के बिहाफ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जनरेट। नहीं तो नहीं, क्या कहानी खत्म थी ना, सेल आ गया था, कहानी खत्म। एक सेल से दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बोलिए सर या नंबर ऑफ फोटोन बोलिए सर, एक ही बात होती है। सो दैट मच नंबर ऑफ फोटोन रिलीज करेगा और इच फोटोन के करस्पॉन्डिंग एक हमको लाइन मिलता है। ये हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़े थे। अरे बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ऊपर से जा रहा है क्या? यस सर, समझ में आ रहा है। तो ये एक्चुअल में मैग्नेटिक ये क्वांटम नंबर का जो ओरिजिनेशन हुआ था, जहां से ओरिजिनेट हुआ था ये कॉन्सेप्ट कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का जरूरत ही क्या पड़ी हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का हमें क्या जरूरत पड़ी, कैसे आया ये। तो उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये था, कुछ प्रिंसिपल ऐसे यूज किया गया था। अदरवाइज हम लोग समझने के लिए फर्स्ट क्लास समझते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है, हम लोग डेफिनेशन भी यही लिखते हैं। कैन यू रिपीट दिस साक्षी सिंह? फिर कभी थोड़ा बहुत आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत हम लोग लिखते हैं, ठीक है। फिर कभी मिलेंगे, फिर कभी डिस्कस करेंगे, क्या दिक्कत है, डोंट वरी। ओके। तो सर ये चीजें उसके पीछे का प्रिंसिपल था ये। अदरवाइज हम लोग समझते हैं कि क्वांटम नंबर क्या है। तो क्वांटम नंबर सर 4 नंबर का सेट है जो एग्जैक्टली हमें कंप्लीट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बताता है। दैट्स इट, हमें यही जानना है। और वो एड्रेस क्या है, तो हम लोग क्वांटम नंबर को क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ 4 नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन, the set of 4 number, the set of 4 number required to define an electron completely in an atom, an electron completely in an atom, completely in an atom, वही बात हुई, are called quantum number।
आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर क्या है? फोर सेट ऑफ नंबर है जो कंप्लीट एड्रेस बताता है, किसी इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करता है। इलेक्ट्रॉन डिफाइन ही तभी है ना कि ये इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल के पी सब सेल में एग्जिस्ट करता है, तो यही डेफिनेशन ही है उसका। पी में पी एक्स में एग्जिस्ट करता है, पी वाई में एग्जिस्ट करता है, तो यही उसका डेफिनेशन है उस इलेक्ट्रॉन का, यही आइडेंटिफिकेशन है, ये डेफिनेशन है, ये एड्रेस है। सो द सेट ऑफ फोर नंबर्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन एन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली इन एन एटम आर कॉल्ड क्वांटम नंबर। ठीक है। जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था उसमें हम क्या बताए थे, याद है आपको? नोट पॉइंट में क्या लिखे थे हम लोग कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन गिव्स कौन कौन से क्वांटम नंबर देते हैं, जल्दी बोलो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन किस क्वांटम नंबर के बारे में नहीं बताता है दोस्त? सो सैड, सर स्पिन सो क्वांटम नंबर। सैड। लिटरली मैं नोट पॉइंट करके लिखा हूँ, मैं नोट पॉइंट करके लिखा हूँ कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सॉल्यूशन स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में नहीं बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। All three quantum number can obtain. Radial node gives the information about principal quantum number and azimuthal quantum number. Angular node gives magnetic and azimuthal quantum number. थीटा देता है और phi जो है वो सिर्फ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है। n, l, l, m और m स्पिन नंबर का वैल्यू इससे नहीं आता है। नोट पॉइंट करके लिखे हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम श्रोडिंगर इक्वेशन। समझ में आया? हाँ सर, ना सर, याद किसी को भी याद नहीं? सर मैंने बोला आपको। बोले गुड। So the set of four quantum number required to define an electron completely in an atom is called quantum number. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है सर, वो सॉल्यूशन हमें सारे क्वांटम नंबर का वैल्यू देता है एक्सेप्ट थ्री क्वांटम नंबर का वैल्यू देता है, प्रिंसिपल, एजिमुथल और मैग्नेटिक। स्पिन क्वांटम नंबर का वैल्यू हमें वहां से नहीं मिलता है, बिल्कुल पूछा जाता है। पहला है वो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल एक एक पॉइंट सारा सर देखेंगे, जैसे आपकी हम लोग आवाज हाइड्रोजन क्लियर नहीं स्पेक्ट्रम है। में सारे। हमारी आवाज क्लियर नहीं है, लेट फ्लक्चुएट कर रहा है नेट। ओके, अभी भी कट रहा है? नो सर अभी ठीक है। अभी ठीक है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अब हम लोग जैसे ही हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में के बारे में एक चीज क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें पूछा जाता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन याद रखना है, वैसे ही स्टार क्वांटम नंबर के बारे में हम सारे इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि क्या क्या चाहिए। आपको क्लियरली समझ में आ गई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस बारे में बताता है, एजीमुथल नंबर क्या चीज इंफॉर्मेशन देता है, मैग्नेटिक क्या चीज देता है, देता है। इस तरह से ये चारों नंबर के हिसाब से के बेसिस पे हम किसी इलेक्ट्रॉन को ढूंढते हैं, राइट? कैसे ये एड्रेस है, तो ये चीज हम लोग डिस्कस किए थे। तो चलिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, क्या क्या चीज हमें इसमें ध्यान में रखना होता है? पहला चीज ध्यान में रखना होता है प्रोपोज्ड बाय। प्रोपोज्ड बाय किसने दिया था बताइए? बोर्स ने, नील्स बोर्स। पहली बात, ये नहीं पूछता है, नहीं पूछता है क्योंकि ये सबको पता होता है। आगे वाला चीज पूछता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसने दिया, ये पूछा हुआ है कई बार। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में नहीं पूछा गया। सो सर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रपोज्ड बाय बोर्स, इट डिस्क्राइब्स it describe size of electron wave, the size of electron wave and the total energy of electron, and the total energy of electron, total energy of electron. It has integral value, it has integral value 1, 2, 3, 4 डॉट 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 एक्सेट्रा, या फिर के एलिमेंट से हम इसको दिखाते हैं।
number of cell subcell, number of subcell present in nth cell, present in nth cell is equal to n। समझिए जरा, अगर n का वैल्यू 1 है तो केवल एक cell है, अगर n का वैल्यू 2 है S और P दो सबसेल होता है, n का वैल्यू 3 है तो S, P और D तीन सबसेल होता है, n का वैल्यू 4 है तो S, P, D और F सबसेल होता है, इसके आगे नहीं होता है। ठीक, नंबर ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन nth सेल, प्रेजेंट इन nth सेल इज इक्वल टू n स्क्वायर। क्या मतलब हुआ? n का वैल्यू, एक एक चीज को समझ के याद रखना है हमें दोस्त, ये सारी चीजें मैं आपको एक एक बात बताता हूँ। इस डिस्क्राइब साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव कहने का मतलब कि एटम का साइज क्या होगा वो नंबर ऑफ सेल पे डिपेंड करता है। आप पीरियोडिक टेबल में पढ़े होंगे कि टॉप टू बॉटम जब हम आते हैं तो साइज ऑफ एटम इंक्रीज करता है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है। क्या पढ़े हैं ये बात? पीरियोडिक टेबल में 9th में पढ़े हैं ये बात कि टॉप टू बॉटम एटम का साइज इंक्रीज करता है। यस सर। यस सर। और रीजन क्या होता था? नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करता है, राइट? यही रीजन पढ़े थे। तो नंबर ऑफ सेल, अगर हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पता चलता है तो हमें सेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है कि इसमें एक सेल है, दो सेल है, चार सेल है, तीन सेल है। तो ये हमें बताएगा कि एटम का साइज क्या है। तो साइज डिफाइन करता है, इस डिस्क्राइब द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एंड द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कैसे सर? तो टोटल एनर्जी सर हम लोग पढ़े हैं कि एनर्जी निकालने के लिए बोर्स ऑर्बिट में एनर्जी का En का एक्सप्रेशन क्या पढ़े थे बताइए? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर या एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, क्या पढ़े थे बोलिए? एनर्जी का इक्वेशन बताइए। सर n स्क्वायर बाय z स्क्वायर। एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, समझ में आ रहा है बात? एन स्क्वायर बाय जेड स्क्वायर, एनर्जी का यही इक्वेशन था क्या? बोला गया था कि यही भूलेंगे आप। क्या होता था एनर्जी का एक्सप्रेशन? जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है, -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर होता है एनर्जी का इक्वेशन। तो सर जेड तो एटम जैसे ही देंगे पता चल जाएगा, एन के वैल्यू पे एनर्जी डिपेंड करेगा, और एन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के बारे में बताएगा कि अगर थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, अगर एन का वैल्यू 4 है तो एनर्जी कितनी होगी। तो ये बातें हमें कौन बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। तो ये लिखा गया है, इट डिस्क्राइब्स द साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव एंड द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट हैज इंटीग्रल वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। सेल जितना होगा उतना ही उसमें सब सेल भी होंगे। और ये जो चीज है ये क्या है सर? नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन nth सेल। चलिए इसको चेक करते हैं हम। ऑर्बिटल क्या होता है सर? ऑर्बिटल में तो दो ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। ओके, तो सेल, nth सेल का वैल्यू मान लीजिए फर्स्ट सेल है, n इक्वल टू 1 है, तो कितने ऑर्बिटल होंगे? ऑर्बिटल होंगे 1 का स्क्वायर 1। हाँ, एक ही ऑर्बिटल होते हैं s में। अगर n का वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल कितने होना चाहिए? 2 का स्क्वायर 4। 4 कैसे होगा? एक s का होगा और 3 p का होगा। अरे यही तो ऑर्बिटल था, px py pz। अरे नहीं समझ रहा है बात भाई? अरे समझ रहा है नहीं समझ रहा है? ऑर्बिटल इसी को बोले थे ना दोस्त, एक ऑर्बिटल में दो यस इलेक्ट्रॉन। सर। तो एक s का ऑर्बिटल और 3 p का डिजेनरेट ऑर्बिटल, टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल हो गए। तो सेल का जो वैल्यू होगा ना उसका जस्ट स्क्वायर क्या होते हैं? ऑर्बिटल होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा और अगर आप पॉइंट याद नहीं रखते हैं ना, बिल्कुल गारंटेड आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, घूमते रह जाएंगे, क्या ऑर्बिट, क्या ऑर्बिटल, क्या सेल, क्या निकालने बोल रहा है सर। एग्जैक्टली जो पॉइंट मैं लिख रहा हूँ ना यही ऑब्जेक्टिव दिखेगा आपको। नंबर ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट इन nth सेल, n स्क्वायर से निकालते हैं हम लोग। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन present in nth cell is equal to 2n स्क्वायर। होता है कि नहीं? फर्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन?
2 इंटू का स्क्वायर 2, सेकेंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 है इसमें, 6 पी में। 3 में कितना इलेक्ट्रॉन, 3 3 जा 9, 9 टू जा 18, 18 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इसमें, 6 इसमें, 10 इसमें, 10 डी में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। आता है बात समझ में? सो 2n स्क्वायर से निकलेगा सर। अरे आता है बात समझ में, नहीं आता है? यस सर। यस सर। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं, m से ही निकालते हैं क्या, nh/2 लिखते हैं क्या? यस सर। यस सर। एंगुलर मोमेंटम of any orbit is equal to nh/2 पर। तो भाई साहब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में हमें इतनी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है। नेट का ओके किए? आवाज आ रहा है? कोई तो करो भाई। सॉन्ग क्लियर है? नो सर। नो सर। नो सर। बहुत ब्रेक हो रहा है आपकी आवाज। नो सर। अभी होगा, ये डेटा लिमिट और हुआ शायद अभी। जाना चाहिए आवाज, अब क्लियर होगा। Sommerfeld. Second point is right. सर यू आर नॉट ऑडिबल। सर आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। Sir, voice is not that audible.
जैसे हम यहाँ से होता है। अभी बताइए, अगर n का वैल्यू 3 है तो s का वैल्यू 0, 1 और 2 होगा। 0 का मतलब है s, p, d। और अगर n का वैल्यू 4 है तो इसका वैल्यू 0, 1, 2, 3 होगा। 0 का मतलब s, 1 का मतलब p, 2 का मतलब d और 3 का मतलब है। सो एस, पी, डी और एफ के लिए एल का वैल्यू फिक्स है सर। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेल, इन अ सबसेल मींस जैसे पी सबसेल है तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं? स्क्रीन दिख रहा है अभी? Screen is freeze. You are not audible also properly. Your screen is freeze. Yes, sir, your screen is free. हो रहा है तो हम शेयर स्क्रीन कर रहे हैं। आप लोग फिर बताइए, जब शेयर स्क्रीन कर तो बताइए, वो इतना देर में बताएंगे स्क्रीन फ्रीज्ड।